नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। केदारनाथ सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 विभागों में चयनित 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और मुख्य सचिव ने PM आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में विभिन्न कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के वैश्विक ढांचे की स्थापना के महत्व को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। चुनाव आयोग ने आज उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून के चीड़ बाग में स्थित शौर्य स्थल से वायुवीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय वायुसेना उत्तराखंड वॉर मेमोरियल संयुक्त कार रैली लद्दाख के थोइस से शुरू हुई और लेह, श्रीनगर और जम्मू से होते हुए आज देहरादून पहुंची। ये रैली 7000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है। रैली के माध्यम से आम जनता के बीच वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का प्रचार किया जा रहा है और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्लेशियरों पर होने वाले प्रभावों के अध्ययन पर आज से 3 दिवसीय DICE प्रोजेक्ट कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकाय सदस्य और शोध छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। DICE प्रोजेक्ट के मुख्य अन्वेषक प्रोफेसर HC नैनवाल ने बताया कि ये परियोजना भारत सरकार और SNF स्विट्जरलैंड के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जा रही है। कार्यशाला हिमालय के ग्लेशियरों के अध्ययन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत ग्लेशियरों का गठन और संरचना और ग्लेशियरों के निर्माण की प्रक्रिया तथा उनकी संरचना का अध्ययन करना है। और ये वर्कशॉप हमारा एक शोध परियोजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और SNF स्विट्जरलैंड से जो है स्ववित्त पोषित है। और इस परियोजना में भारत की तरफ से गढ़वाल यूनिवर्सिटी लीड कर रही है, जिसमें IIT बॉम्बे है, ICAR पुणे है, JS यूनिवर्सिटी कलकत्ता है, IMC चेन्नई है। ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरिद्वार जिला जेल से फरार 2 कैदियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने 10 टीमों का गठन किया है। इन टीमों को अन्य प्रदेशों में भी भेजा जा रहा है। फरार कैदियों के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के तहत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित अभ्यर्थियों को आजादी के अमृतकाल के सिपाही बताते हुए श्री धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में चयनित अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कामों में तेजी आएगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वो अपने कार्य क्षेत्र में नियमित नवाचार लाएंगे। उन्होंने कहा कि चयनित अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत विभिन्न कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन और अनुश्रवण समिति की बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि इस योजना में सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कर्मचारी, भवन और अन्य निर्माण के श्रमिकों, पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सभी लाभार्थियों के चयन के लिए मांग सर्वेक्षण को जल्द पूरा करने को कहा। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने योजना में नए शहरों को शामिल करते हुए सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो शहर प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं किए जा सके हैं, उन्हें इस योजना के दूसरे चरण की लिस्ट में शामिल किया जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दल ने आज उधम सिंह नगर के काशीपुर में लघु सिंचाई विभाग के तहत जिले में चल रही केंद्र पोषित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप योजना की समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के निदेशक गोवर्धन प्रसाद ने बताया कि उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4100 हेक्टेयर भूमि संचित है। इससे 3435 किसान लाभान्वित होंगे। भारत सरकार की एक योजना है PMKSY के अंतर्गत जो है 422 जो है स्कीम्स जो है उत्तराखंड सरकार के लिए को हमने सैंक्शन की हुई है और उसके संबंध में हम जो है ये प्रबोधन विजिट हो रही है, मॉनिटरिंग विजिट हो रही है। इनको ये निर्देश दिया है कि जो भी योजना है इनको एक तो टाइमली कंप्लीट करें। उत्तराखंड पुलिस 2015 से राज्य में ऑपरेशन स्माइल कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लापता बच्चों का उनके परिजनों से मिलाना है। पुलिस ने आज से 2 महीने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक बार फिर से शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणी ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 13 बार ये अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत अब तक लगभग 6000 गुमशुदाओं को ढूंढा जा चुका है। 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उन पर हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां है जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। अल्मोड़ा जिले के ऐतिहासिक मल्ला महल में 17 से 19 अक्टूबर तक 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साहित्यिक महोत्सव समिति की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत ने बताया कि महोत्सव में देश विदेश में ख्याति प्राप्त साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाले हस्तियां प्रतिभाग करेंगी। उन्होंने कहा कि महोत्सव अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को विश्व पटल से साझा करने का एक बड़ा अवसर है। वहीं अल्मोड़ा जिले में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने आज दृष्टि बाधितों के लिए सफेद छड़ी सुरक्षा दिवस आयोजित किया। समारोह में अल्मोड़ा और बागेश्वर के दृष्टिहीन बाधितों ने हिस्सा लिया। समारोह में दृष्टि बाधितों को 40 छड़ी वितरित की गई और उल्लेखनीय कार्य करने वाले दृष्टि बाधितों को सम्मानित भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ITO विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। केदारनाथ सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। मतदान 20 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 विभागों में चयनित 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
और मुख्य सचिव ने पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में विभिन्न कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।